So we will solve some numericals of HC Verma today. यहाँ पर पहला न्यूमेरिकल आपके सामने है. A vector A bar makes an angle of 20 degree with 20 degree and B bar makes an angle of 110 degree with x axis. तो उसके लिए आपने को डायग्राम ड्रॉ करना पड़ेगा. This is the vector A bar making 20 degree angle with x axis. B bar is making 110 degree with y axis. The magnitudes of these vectors are 3 meter, 4 meter respectively. A bar का magnitude 3 meter, you can see this, and B bar का magnitude 4 meter. We have to find out the resultant of this. देखिए अब यहाँ पे अगर ये एंगल्स, there are few things that we should know, जैसे कि if this angle is 20 degree and this angle is 110 degree, so what will be the angle between A bar and B bar? 110 minus 20, that is 90 degree, right? इसका मैग्नीट्यूड 3 है, अगर इसका मैग्नीट्यूड 4 है और दोनों के बीच में एंगल अगर 90 डिग्री है तो इसका मैग्नीट्यूड 5 होगा. यू सी, ठीक है. इसके साथ साथ ये 3 4 5 वाला जो ट्रायंगल होता है, 3 4 5 वाला ट्रायंगल, उसके जो साइड्स अगर हम देखें, ये है 4, मतलब ये ज्यादा है और 3 इज स्मॉलर साइड. एंड इफ आई फाइंड आउट दिस इज द ट्रायंगल, ये 3 छोटा साइड है, ये 4 बड़ा साइड है. तो इसके जो दो एक्यूट एंगल्स होते हैं, वी शुड रिमेंबर द एंगल्स देयर. एंट्रेंस एग्जाम के लिए आपको ये एंगल्स पता होना जरूरी है, एचएससी एग्जाम के लिए जरूरी नहीं है, ठीक है. लेकिन एंट्रेंस एग्जाम के लिए दीज एंगल्स आर 27 डिग्री. छोटा एंगल, छोटे साइड के सामने वाला छोटा एंगल होगा 27 डिग्री. आई होप यू अंडरस्टैंड व्हाट आई एम ट्राइंग टू से देयर. बराबर है क्या? सो और ये बड़ा वाला साइड है, उसके सामने का एंगल 53 डिग्री होता है. यू कैन रिमेंबर बिकॉज यू विल कम अक्रॉस दीज ट्रायंगल, 3 4 5 वाला ट्रायंगल मेनी अ टाइम्स. यू शुड नो दिस, ठीक है. अच्छा, अब यहाँ पे अगर मैं इसे एक रेक्टेंगल, जो हमने देखा था ना, पैरेललोग्राम लॉ ऑफ वेक्टर एडिशन, बिकॉज दिस विल बी अ रेक्टेंगल, एवरी रेक्टेंगल इज अ पैरेललोग्राम. सो द एंगल बिटवीन दीज टू, ये जो एंगल है थीटा इज इक्वल टू क्या है यहाँ पे, दिस इज P बार और A बार, दिस इज B बार, ऐसा है. दिस इज A बार, दिस इज B बार, और इसका जो रिजल्टेंट आएगा, दैट रिजल्टेंट इज गोइंग टू बी R बार. आई होप यू अंडरस्टैंड व्हाट आई एम ट्राइंग टू से हियर. दिस इज R बार, करेक्ट, isn't it? The angle between A bar and B bar is theta, and theta is equal to 90 degree here. And I'll use this formula: A bar R is equal to magnitude of resultant is A square plus B square plus 2AB cos theta. Correct? A square plus B square 2AB cos theta. Theta is equal to 90 degree, and cos 90 is equal to 0. And direction of the resultant is found out by this. I hope this is clear to you all. So let me just substitute here. ये बस फॉर्मूला लिखना है, फॉर्मूले में अब मुझे यहाँ पे सब्स्टिट्यूट करना पड़ेगा. So I'll just substitute here. So what am I going to get there? This will give me the resultant. R is equal to क्या आएगा बताइए? Square root of, बोलो, 3 square plus 4 square, and that is equal plus 0 आएगा of course यहाँ पे, correct ना? So that is equal to 5. So resultant will have what magnitude? 5 Newton. Is that clear? एंगल मेड बाय आर बार. अब ये जो होता है, इसमें एंगल मेड बाय द रिजल्टेंट विद द फर्स्ट वेक्टर इज अल्फा. सो एंगल मेड बाय आर बार विद ए बार इज अल्फा. टैन अल्फा क्या आएगा? ये फॉर्मूला है, क्यू साइन थीटा. अब ये फॉर्मूला मैं यहाँ पर पी के जगह पर ए बार है और क्यू के जगह पर बी बार है, तो ये क्या बन जाएगा? दिस विल बिकम बी साइन थीटा अपॉन. अब एक्चुअली मुझे इस तरीके से करने की जरूरत नहीं, मैं डायरेक्ट भी इसका एंगल लिख सकता हूँ, बिकॉज दिस इज 3 4 5, करेक्ट ना? तो 4 के सामने वाला जो एंगल होगा, 4 के सामने वाला मतलब 53 डिग्री एंगल होगा. डिड यू अंडरस्टैंड दैट? या तो फिर आप इसको इस तरह से भी कर सकते हैं, b sin theta upon p plus that is a plus b cos theta. You can find it out this way also. Is that clear? So this answer comes out to be 53 degree. लेकिन अगर ये 53 डिग्री है तो what is the angle made with x axis? It is 53 plus 20. 53 plus 20 क्या आएगा इसका आंसर? एंगल मेड बाय आर बार विद एक्स एक्सिस इज 53 डिग्री प्लस 20 डिग्री, एंड दैट इज इक्वल टू 73 डिग्री. दैट्स द आंसर. इज दिस क्लियर टू ऑल? ठीक है. एनी डाउट्स अबाउट दिस? क्वेश्चन नंबर 2. देखिए यहाँ पे क्या दिया है. यहाँ पे लेट ए बार एंड बी बार बी टू वेक्टर्स ऑफ द मैग्नीट्यूड्स 10 यूनिट्स ईच.
if they are inclined to x axis at an angle of 30 degree and 60 degree. पहले का एंगल 30 डिग्री, दूसरे का एंगल 60 डिग्री. सो विल ड्रॉ द करस्पॉन्डिंग डायग्राम. फाइंड देयर रिजल्टेंट. रिजल्टेंट मतलब रिजल्टेंट का मुझे मैग्नीट्यूड भी चाहिए और डायरेक्शन भी चाहिए. दिस इज क्लियर टू ऑल. नाउ बिफोर आई प्रोसीड, ये जो टेबल है, ये टेबल, ये वैल्यूज हमें पता होना जरूरी है. √2, √3 ये चीजें हमें पता होना जरूरी है. √3 का वैल्यू आता है 1.732. ठीक है. इसके बाद आपको ये एंट्रेंस एग्जाम्स के लिए ये चीजें याद रखनी है, इसलिए मैंने √2 is 1.414. √3/2 becomes 0.866 which is cos 30 and it is also sin 60. √3/2 half, that is 0.5, is sin 30 and that is cos 60 also. 1/√2 is 0.7070 which is actually sin of 45 or cos of 45 also. Is that clear? These things we must know. Okay, now let's come back here. क्या यहाँ पर मैं सब्स्टिट्यूट कर लूँ? यहाँ पर रिजल्टेंट R इज इक्वल टू क्या आएगा बताइए. ये फॉर्मूला लिख लिया मैंने. नो P एंड Q की जगह पर A और B है. थीटा इज इक्वल टू 60 - 30 दैट इज 30 डिग्री. करेक्ट. और दोनों का मैग्नीट्यूड है 10 यूनिट्स. मॉड्यूलस ऑफ A B, द रिजल्ट A B is 10 यूनिट. सो दिस विल बिकम 10 स्क्वायर प्लस 10 स्क्वायर प्लस 2 into 10 into 10 into cos 30. What is cos 30? Cos 30 is 0.866, that is √3/2. Is this clear to you all? ठीक है. Now इसके लिए I think we'll be needing the calculator for this. This is 100, 100, 100. 100 अगर मैं बाहर ले लूँ स्क्वायर रूट, तो ये 10 बन के आएगा and this is like 1 plus 1, ये 2 कैंसिल हो जाएगा plus √3. √3 is actually 0.866. So you can do this by calculator. देखिए ऐसा है कि HC वर्मा के क्वेश्चंस सॉल्व करते समय sometimes we can use the calculator. NCERT के क्वेश्चन सॉल्व करते समय we will avoid the calculator. Is that clear? NCERT के कुछ गिने चुने क्वेश्चंस ही होंगे जहां पर मैं आपको बता दूंगा कि भाई ये वाला विदाउट कैल्शियम नहीं कर सकते. अदरवाइज we'll try to use the method of approximation. HC वर्मा के लिए समटाइम्स विल हैव टू यूज द कैल्सी. सो मैं सजेस्ट करूंगा आपके मोबाइल्स पर आप लोग ये कैलकुलेट करके मुझे बता सकते हो कितना आएगा. और उसी तरह से हम ये इसका मैग्नीट्यूड ये भी फाइंड आउट कर सकते हैं. एंगल व्हाटएवर द एंगल इज. इज दैट क्लियर? सो दिस विल बी Q sin थीटा मतलब B sin 30. B is 10. 10 sin 30 is half upon P. P is again 10 plus Q. Q is what? Q is again 10 and cos 30 is √3/2. तो ये आएगा तुम्हारा कितना? 10. I'll take common and I'll cancel this. Similarly ये रहेगा half and this is like 2 plus √3/2. 2 also gets cancelled. So this is like 1/2 plus √3. और इसका वैल्यू कैलकुलेट कीजिएगा. फिर tan इनवर्स से हम इसको डायरेक्ट फाइंड आउट कर सकते हैं. So similarly I can find out. Do you know how to use the calculator? So here we got tan inverse of 0.2679 as 15 degree and the angle made by resultant with x-axis is alpha plus 30, that is 15 plus 30 45 degree. I hope this is clear. क्लियर है. चलिए आगे बढ़ते हैं. अगर दो वेक्टर्स है तो उसका रिजल्टेंट फाइंड आउट करने के लिए क्या करते हैं? या तो एक ट्रायंगल लॉ या तो बेटर ऑप्शन इज पैरेललोग्राम लॉ, जो हमने दोनों यहाँ पर यूज कर लिया. करेक्ट ना? लेकिन अगर दो से ज्यादा वेक्टर्स हो तो, जैसे कि इस केस में यहाँ पे 3 वेक्टर्स है, दो से ज्यादा वेक्टर है, देन वी गो फॉर द मेथड व्हिच इज कॉल्ड एज द मेथड ऑफ रिजोल्यूशन. हम इसे क्या कहते हैं? मेथड ऑफ रिजोल्यूशन. सो जस्ट पे अटेंशन नाउ. यहाँ पर एड वेक्टर्स a bar, b bar, c bar, each having magnitude of 100 unit and inclined to the x-axis at an angle of 45 degree. पहले का एंगल, दूसरे का 135 डिग्री और तीसरे का एंगल इज 315 डिग्री. इज दैट क्लियर? सो वी विल हैव टू रिजॉल्व दिस वेक्टर्स. इन वेक्टर्स को मुझे रिजॉल्व करना पड़ेगा. इज दैट क्लियर टू ऑल? ठीक है. दिस मेथड इज कॉल्ड एज मेथड ऑफ रिजोल्यूशन. वी कॉल दिस एज द मेथड ऑफ रिजोल्यूशन. ओके, हम इसे कहते हैं मेथड ऑफ रिजोल्यूशन.
एक एक वेक्टर को हम रिजॉल्व करने की कोशिश करते हैं। लेट्स बिगिन विद द रिजोल्यूशन पार्ट ऑफ इट। अब ये रिजोल्यूशन कैसे लिखते हैं? देखो, कोई भी वेक्टर होता है, हमने रिजोल्यूशन के बारे में ये देखा है कि भाई दिस इज, समझो कि पी बार, देन पी बार का ये जो कंपोनेंट होता है इसे कहते हैं पी एक्स एंड दिस कंपोनेंट इज कॉल्ड एज पी वाई, करेक्ट ना? दिस एंगल इज थीटा, सो पी बार is written as px bar plus py bar, or we can write it as px I cap plus py j cap plus pz k cap. सही है ना? Where px, py, pz, these are the components along x, y and z direction. Is this clear? Is this okay? समझ में आ गया? तो इसी तरीके से मैं हर एक वेक्टर को रिजॉल्व करने की कोशिश करूंगा। अब अगर ए बार की बात करें तो ए बार के यहाँ से अगर मैं वट एवर एंगल इट इज मेकिंग, ठीक है, पी एक्स को हम क्या लिख सकते हैं? पी एक्स इज इक्वल टू पी कॉस अल्फा, ऐसा ही लिखते हैं ना? एंड पी वाई इज इक्वल टू पी साइन अल्फा, अल्फा या थीटा, वट एवर थीटा, इजंट इट? क्योंकि यहाँ से अगर मैं कंपोनेंट ड्रॉप करूंगा तो दिस इज पी एक्स इज इक्वल टू पी कॉस थीटा and this will be py which is equal to p sin theta. Is that understood? Is that clear to you all? ठीक है, तो इस तरीके से अगर मुझे यहाँ पे लिखना है तो a बार को मैं कैसे लिखूंगा? a each of magnitude 100, so a bar is written as ax I cap plus ay j cap. इसमें k cap नहीं होगा, सिर्फ x और y कंपोनेंट दिए हुए हैं, समझे क्या? So it will not be there. तो इस तरीके से अगर मैं इसको लिखना चाहता हूं तो ये क्या बन जाएगा? देखिए, ax इज नथिंग बट a cos थीटा इंटू आई कैप प्लस a sin थीटा इंटू j कैप। अब a क्या है? a इज 100, सो दिस इज 100 cos ऑफ 45 डिग्री आई कैप, समझे? 100 cos ऑफ 45 डिग्री इंटू आई कैप। एनी डाउट सो फार? क्या हो रहा है? Okay, so 100 cos of 45 I cap plus 100 sin theta is sin 45, that is sin of 45 degree into j cap. Is that clear? ठीक है, अब इसे और मैं थोड़ा सा और सिंप्लीफाई करना चाहूंगा, तो दिस इज 100 cos of 45 का मतलब कितना होता है? व्हाट इज cos of 45? कैन यू प्लीज टेल मी? यस, या इट विल बी 1 upon root 2, so I'll say this is nothing but 100 into 1 upon root 2 I plus 100 into 1 upon root 2 j. Is that clear? Any doubts so far? यहाँ तक किसी को कुछ डाउट्स है? Yes. Similarly, I have to write down b bar here. b bar भी मुझे लिखना है, तो b bar का एंगल इज 135 डिग्री, तो यहाँ पर मैं सीधा लिख सकता हूँ b bar इज इक्वल टू b cos ऑफ, इसको अगर मैं थीटा बोलता हूँ तो इस एंगल को b cos ऑफ 135 I प्लस b साइन ऑफ 135 j। अब एक चीज मुझे आप बताइए कि व्हाट इज cos ऑफ 135? cos ऑफ 135 ट्रिग्नोमेट्री, cos ऑफ 90 प्लस 45, विच क्वाड्रेंट दिस इज इन? सेकेंड क्वाड्रेंट, सो सेकेंड क्वाड्रेंट में साइन पॉजिटिव, cos इज नेगेटिव, 90 डिग्री मतलब y एक्सिस, cos changes to sin, so this is sin of 45 and that is minus 1 upon root 2, समझे? Similarly, what will be sin of 135? It is equal to sin of 90 plus 45
second quadrant sine positive, sine changes to cos, plus cos 45, that is 1 upon root 2. Any doubts about that? So b ka value, and what is b by the way here? B is equal to magnitude of b bar, that is equal to 100. So this will become 100 into minus 1 upon root 2 I plus 100 into 1 upon root 2 j. So what is b bar is equal to minus 100 upon root 2 I plus 100 upon root 2 j. Is this clear to you all? Any doubts about that? This is b bar. Similarly, I'll find out what is c bar. C bar ka angle is 315 degree. Angle made with positive x action. So what shall I write for c bar? C bar is written as, बोलिए क्या आएगा ये? हाँ, c cos of 315i plus c sine of 315 degree j. Okay, so what will be cos of 315 is equal to cos of 270 degree plus 45. Now that is equal to fourth quadrant rather, ASTC बराबर है क्या? cos पॉजिटिव आएगा यहाँ पे, तो this is plus and cos changes to sine 45 degree, that is equal to 1 upon root 2. Similarly, what is sine of 315 degree? That is equal to sine of 270 plus 45 degree. सही है? क्या मिल जाएगा ये? So this will become, sine is negative, so this is minus, sine changes to cos 45, and that is equal to minus 1 upon root 2. तो जब इसे सब्स्टिट्यूट करेंगे, and moreover c is equal to 100, so this will become 100 into 1 upon root 2 I plus 100 into minus 1 upon root 2 j. So that will be this is 100 upon root 2 I minus 100 upon root 2 j. This is c bar, correct? अब मुझे इन तीनों को ऐड करना है. Look at this carefully. I found out here a bar, b bar and c bar. तीनों को भी मैंने फाइंड आउट कर लिया है, right ना? This is a bar, this is b bar and this is c bar, correct? What I want is a bar plus b bar plus c bar. तीनों को रिजल्टेंट चाहिए मुझे. तीनों का रिजल्टेंट मतलब हम इसको बस ऐड करते हैं, isn't it? So I'll just need to add them here. I just need to add them here. What I'll do here, r bar is a bar plus b bar plus c bar. Now what is a bar? A bar I know, it is 100 upon root 2, 100 upon root 2. Yeah, so I'll write here it as 100 upon root 2 I plus 100 upon root 2 j. What is b bar? Minus I and plus j. So this is minus 100 upon root 2 I plus 100 upon root 2 j. सही है? And what is c bar? Plus minus. So plus 100 upon root 2 I minus 100 upon root 2 j. सही है? इन तीनों को अगर ऐड करता हूं तो क्या मिलेगा बताइए? इसमें से ये दोनों उड़ जाएंगे और ये दोनों जाएंगे, तो व्हाट रिमेन्स देयर इज 100 अपॉन रूट 2 आई प्लस 100 अपॉन रूट 2 जे, बिकॉज जो आई जे के करस्पॉन्डिंग कंपोनेंट्स हैं उनको मैं ऐड या सब्ट्रैक्ट कर सकता हूँ, ठीक है? सो व्हाट इज द रिजल्टेंट हियर? द रिजल्टेंट को मैं बोलूंगा आर एक्स आई प्लस आर वाई जे, आर एक्स आई प्लस आर वाई जे, ये होगा उसका रिजल्टेंट आर बार इज इक्वल टू दिस. तो इसमें अगर मैं सब्स्टिट्यूट करूंगा तो व्हाट विल बी आर एक्स स्क्वायर प्लस आर वाई स्क्वायर, दैट इज 100 अपॉन रूट 2 का स्क्वायर प्लस 100 अपॉन रूट 2 का स्क्वायर.
समझ में आ रहा है क्या? दैट इज इक्वल टू 100 स्क्वायर कैन आई टेक कॉमन एंड आउट एंड कैंसिल? कॉमन लेके सॉरी कॉमन बन के बाहर आएगा वो, तो वो 100 बन के बाहर आएगा। यस और नो? हेलो? या तो मैं इसको ऐसा भी लिख सकता हूँ, आई कैन सॉल्व इट लाइक दिस ऑल्सो, इट विल बी 2 टाइम्स 100 स्क्वायर अपॉन रूट 2 का स्क्वायर इज 2। कैन आई से सो? इसमें से 2 गेट्स कैंसिल एंड व्हाट इज देयरफॉर r इज इक्वल टू 100। सही है कि नहीं है? अच्छा, यहाँ पर दोनों कंपोनेंट सेम है, जो रिजल्टेंट आएगा वही उसका उन्होंने यहाँ पे डायग्राम दिखाया गया। द रिजल्टेंट विल हैव द डायग्राम समवॉट लाइक दिस। ये है उसका रिजल्टेंट का डायग्राम, दिस इज द रिजल्टेंट। आ गया, दिस इज द डायग्राम ऑफ द रिजल्टेंट। ठीक है ना? We say this is the diagram. The resultant makes an angle alpha. अगर वो एंगल अल्फा बनाएगा तो tan alpha is equal to ry upon rx। सही है? तो what is ry? ry is 100 upon root 2. tan alpha is equal to ry upon rx, क्योंकि अगर ये r बार है, इसमें से ये rx होगा and this is ry. So what is tan alpha is equal to opposite side upon adjacent side. Opposite side is ry only. Correct ना? समझ में आ रहा है क्या? So this will be ry कितना है यहाँ पे 100 upon root 2। बेसिकली ry का मैग्नीट्यूड इज 100 upon root 2, rx का भी मैग्नीट्यूड 100 upon root 2। अगर ये दोनों सेम है तो नेसेसरीली ये एंगल अल्फा इज इक्वल टू 45 आना चाहिए। नहीं समझ में आ रहा है? अगर ये दोनों कंपोनेंट सेम है, 90 डिग्री है, तो दिस हैज टू बी 45 डिग्री। tan alpha is equal to ry upon rx, that is 100 upon root 2 divided by 100 upon root 2 and that is equal to 1 and therefore alpha is equal to कितना आना चाहिए? 45 डिग्री। So this is the resultant, this is the magnitude of the resultant, direction of the resultant। अगर दो वेक्टर्स है तो we will make use of parallelogram law of vector addition। अगर दो से ज्यादा वेक्टर्स है, 3 4 5, तो हम क्या यूज करेंगे? resolution of vectors। Is this clear to you all? Any doubts about that? ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। चौथा क्वेश्चन, फोर्थ क्वेश्चन। So this was the third question. The next question I'll go for. देखिए यहाँ पे a bar is given, a bar is 4i plus 3j, b bar is 3i plus 4j. Find the magnitudes of a bar, b bar, a bar plus b bar, a bar minus b bar। इसमें से मैं a bar, मैग्नीट्यूड ऑफ a bar क्या होगा बताइए? magnitude of a bar, modulus of a bar, modulus of a is equal to square root of ax square plus ay square plus az square। यहाँ पर ax है, कितना है ax? I'll compare this a bar with axi plus ayj plus azk। तो यहाँ पर az है ही नहीं, ax is 4, ay is 3। सही है ना? तो ये बन जाएगा 4 स्क्वायर प्लस 3 स्क्वायर प्लस 0 स्क्वायर, तो कुल मिलाकर क्या आएगा बताइए? 5 स्क्वायर मतलब 5 ना। therefore what is a is equal to 5। any doubts about that? समझ में आया? similarly I can find out what is b bar also। b bar, b magnitude of b bar, सही है ना? magnitude of b bar कितना आएगा? 5 आएगा। So the second part is I'm going to find out what is magnitude of b bar is equal to modulus of b bar is equal to modulus of b is simply b, and that is equal to square root of bx square plus by square plus bz square। And if I'll substitute that over there, this will become square root of 3 square plus 4 square plus 0 square, and that comes out to be 5। Is this clear? Any doubts about that? Actually आपको होमवर्क करना था, तो मैंने कर लिया। मुझे a बार प्लस b बार भी चाहिए और a बार माइनस b बार भी चाहिए। फाइंड द मैग्नीट्यूड ऑफ a बार माइनस b बार। कैसे करेंगे?
पहले तो मुझे a बार माइनस b बार फाइंड आउट करना पड़ेगा। व्हाट इज a बार माइनस b बार? ये है a बार और ये है b बार। 4i 3j 3i 4j। दिस इज a बार माइनस b बार इज 4i plus 3j minus 3i plus 4j। ओपन द ब्रैकेट्स एंड रिस्पेक्टिव कंपोनेंट्स को सब्ट्रैक्ट या ऐड कीजिएगा। सो 4i minus 3i इज i। सही है कि नहीं है? 3j minus 4j is minus j। सही है, करेक्ट ना? so this is I minus j। so what is magnitude of a bar minus b bar? modulus of a bar minus b bar, है ना? अगर इसको मैं नया नाम दूंगा c bar, if I call this as a new name, let this is equal to c bar and that is denoted by cxi plus cyj plus czk, and this is equal to modulus of c bar is equal to modulus of c or simply c, and it is square root of cx square plus cy square plus cz square। let me just substitute here, क्या मिल जाएगा बताइए? ये square root of 1 square plus minus 1 का square plus 0 square, and that is equal to root 2। is this clear? any doubts about that? easy है? question number 5, refer the figure, find the magnitude x and y components and angle with x axis of the resultant of OA bar, OB bar and OA bar, BC bar and DE bar। this is OA bar। OA bar को आप लिखिए अब in terms of x and y component। बताइए कैसे होगा इसका x और y component? I'll say it will have its x component like this, this is its x component and this is its y component। किसी भी वेक्टर का x component क्या होता है? it is equal to a cos, I can say this is theta I cap plus a sin theta into j cap। what is theta here? what is magnitude of a bar? 2 meter। so can I write this as 2 cos 30 I cap plus 2 sin 30 j cap। सही है? cos 30 is 0.866 root 3 by 2। थोड़ी देर पहले देखा था, ये रहा cos 30 is 0.866। समझे क्या? I'll just write it over there। cos 30 actually cos 30 मतलब 2 times root 3 by 2 I। सही है ना? प्लस 2 times 1 by 2 j, इसमें से 2 gets cancel, so it is root 3 I ना? I'll write this as root 3 I plus j, equation number 1। similarly can you tell me what is c bar is equal to? this is the magnitude and this is the, इसका अब एंगल क्या होगा? देखिए एंगल हैज टू बी मेजर्ड विद द पॉजिटिव डायरेक्शन ऑफ एक्स एक्सिस। अगर ऐसा वाला एंगल दिया है तो इसका कंपोनेंट्स देखिए, मैं जो आपको बता रहा हूँ प्लीज चेक हियर। इसके कंपोनेंट्स क्या होंगे? इसके कंपोनेंट्स होंगे, देखिए ये होगा इसका x कंपोनेंट और ये होगा उसका y कंपोनेंट। समझ में आ गई बात? इज दैट क्लियर? x कंपोनेंट एंड y कंपोनेंट, ठीक है। अब आप मुझे बताइए इसका x कंपोनेंट नेगेटिव होगा इफ यू आर टेकिंग एंगल विद द पॉजिटिव डायरेक्शन ऑफ x एक्सिस, फाइन। अदरवाइज अगर ऐसा कुछ ले रहे हैं तो मुझे यहाँ पर cx जो है वो cx माइनस लिखना पड़ेगा बिकॉज ऑफ द साइन कन्वेंशंस। सो दिस इज cx इज माइनस कितना है जी? ये माइनस 1.5 cos 60 डिग्री इंटू आई कैप, समझे? एंड cy इज पॉजिटिव बिकॉज इट इज इन द अपवर्ड डायरेक्शन, सो दिस इज प्लस 1.5 इंटू cy विल बी थीटा 60 डिग्रीज का सामने वाला साइड आएगा ना यहाँ पर, दिस विल बी द सामने वाला साइड, सो दिस इज साइन ऑफ 60 डिग्री, सही है, इंटू जे कैप। अब आप मुझे बताइए कि cos 60 इज इक्वल टू हाफ आई प्लस 1.5 sin 60 इज रूट 3 by 2 जे कैप, सही है।
isn't it? अब मेरे ख्याल से हम इसको सॉरी 1.5.75. This is minus 0.75 I, and this is plus 1.5 into root 3 by 2 is 0.866 J. ये C बार कितना आएगा देखिए, this is equal to minus 0.75 I plus कितना आएगा ये कैलसी, या तो फिर आप डायरेक्ट भी कर सकते हो, 15 का टेबल आता है ना, 15 7 9 9 1 2 3 4 1.299 J कैप. दिस इज इक्वेशन 3. और बी बार क्या आएगा बताइए, ये तो हो गया सी बार आपका, और इसको मैं बी बार बोल देता हूं. बी बार, देयर इज नो एक्स कंपोनेंट हियर, इट इज ओनली अलोंग वाई डायरेक्शन, दैट टू नेगेटिव वाई डायरेक्शन. बराबर है क्या? सो दिस विल बिकम 0 I because there is no x component. This will have only its y component, that is negative y direction, so it is minus 1 J. That's it. समझ में आ गई बात? अब मुझे इनको तीनों को ऐड करना है, सॉरी तीनों को ऐड करना है. कैसे ऐड करेंगे बताइए? आई जस्ट नीड टू ऐड दिस 3. सो अगर तीनों को मैं ऐड कर लूं तो क्या आएगा, देखिए ये 3 कंपोनेंट्स है यहाँ पे. रूट 3 I, root 3 is actually 0.86 sorry 1.73 ना, this is 1.732 I plus J, ऐसा आएगा. सो इसके x कंपोनेंट अगर मैं ऐड कर दूं, y कंपोनेंट ऐड कर दूं और z कंपोनेंट्स ऐड कर दूं तो क्या आएगा? मुझे क्या क्या ऐड करना है देखिए, आई वांट टू ऐड, दिस इज द a bar, this is c bar and this is b bar. I want to add all three. So it is 1.732. इसका ये है I कंपोनेंट, ये है I कंपोनेंट, ये 0 I कंपोनेंट है. समझे क्या? सो करस्पॉन्डिंग कंपोनेंट्स अगर मैं ऐड कर दूंगा तो क्या मिल जाएगा मुझे, 1.732 माइनस 0.75 इंटू I कैप प्लस J माइनस J कैंसल 1.299, जिसको मैं 1.3 बोल सकता हूँ. समझे क्या? Isn't it? So what will be the resultant there? इसका रिजल्टेंट क्या आ रहा है देखिए, so the resultant would be 1 plus, या इसको अगर मैं सब्ट्रैक्ट कर लूंगा तो दिस इज ऑलमोस्ट लाइक 1 I plus 1.3 J approx. And if I'll find out the resultant, तो ये है 1 I and this is 1.3 along the y direction. So what will be the magnitude of the resultant? This is square root of 1 square. अगर ये rxi plus ryj बोलता हूँ तो magnitude of r bar is r is equal to square root of rx square plus ry square, 1 square plus 1.3 का square. कैलसी 1 square is 1 and 1.3 का square is 169, that is 1.69. So that comes out 2.69. इसका स्क्वायर रूट आएगा कैलसी 1.6, बराबर है क्या? अप्रॉक्स 1.6 आएगा. एंड इफ आई विल फाइंड आउट द रिजल्टेंट का डायरेक्शन, द डायरेक्शन कम्स आउट टू बी ry अपॉन rx, दैट इज 1.3 अपॉन 1. सो व्हाट इज tan इनवर्स ऑफ 1.3 कैलसी 1. The angle is 1.332 ना, the angle is 1.332, ऐसा कुछ एंगल आएगा. इज दिस क्लियर टू? या फिर मैं इसको लिखूंगा tan इनवर्स ऑफ 1.3, ऐसे लिख सकते हैं हम लोग. दिस इज tan इनवर्स ऑफ 1.3, जो भी कुछ एंगल आएगा. इज दिस क्लियर टू ऑल? सो नंबर ऑफ वेक्टर्स होंगे तो इस तरह से हम इसको सॉल्व कर सकते हैं. अगला क्वेश्चन, a spy report about a suspected car reads as follows. क्या दिया है?
The car moved 2 kilometers towards east, north, south, west, east. It moves 2 kilometers towards east. मतलब यहाँ से वो ईस्ट की तरफ 2 किलोमीटर जाएगा. Made a perpendicular left turn, तो यहाँ से लेफ्ट टर्न इस तरफ पड़ेगा. Ran for 500 meter, that is 0.5 kilometer. Made a perpendicular right turn, ran for 4 kilometers and stopped. Find the displacement of the car. तो displacement के लिए मुझे starting point से end point को direct join करना पड़ेगा. So that will be my displacement. Is this clear? समझ में आ गया? Is that okay? ये मेरा डायरेक्ट डिस्प्लेसमेंट आएगा. अब ये अगर मुझे डायरेक्ट डिस्प्लेसमेंट चाहिए तो कैसे काइंड आउट कर सकते हैं? I'll say R bar is equal to AB bar plus BC bar plus CD bar. R bar is equal to AB bar plus BC bar plus CD bar. Now what is R bar? AB bar क्या होगा? It's going in the positive x direction for 2 kilometers. कार का अगर मुझे टोटल डिस्प्लेसमेंट चाहिए यहां से यहां पर पहुंचने के लिए इट इज गोइंग इन द x डायरेक्शन. वेल I'll say that, I'll assume that उसके x और y दो ही डायरेक्शंस अगर मुझे assume करने हैं तो I'll assume it like this. So this is x direction, this is y direction. तो वो x डायरेक्शन में जा रहा है 2 किलोमीटर. So I'll say this is AB bar is 2I. फिर वो y डायरेक्शन में जा रहा है 0.5 किलोमीटर. So BC bar is 0.5 J. Again it is going in CD bar, it is going in the x direction, so this is 4I. Correct? So AB bar plus BC bar plus CD bar इनको मैं ऐड कर दूंगा तो ये क्या बन जाएगा 6I plus 0.5 J. And what will be R bar is equal to, if I'll compare this with R bar is equal to RXI plus RYJ. So R is equal to modulus of Rx square plus Ry square. So let me just substitute here. क्या मिल जाएगा ये बताइए? This will be square root of 6 square plus 0.5 का square. So that will be 6 square is 36 plus 0.25. Square root of 36.25. 36.25 का square root 6.02. समझे? So the answer is 6.02 kilometer from this. This is the magnitude. और उसका डायरेक्शन हो जाएगा ry अपॉन rx. मॉड्यूलस ऑफ ry ये फॉर्मूला है. tan अल्फा इज इक्वल टू ry अपॉन rx. ry कितना है यहाँ पे 0.5 अपॉन 6. सो अल्फा इज इक्वल टू क्या आएगा 0.5 अपॉन 6. कैलसी 0.5 अपॉन 6 0.083 और इसका मुझे tan इनवर्स चाहिए. सेकेंड फंक्शन tan इनवर्स 4.76 डिग्री. दिस विल बी 4.76 डिग्री. इज दिस क्लियर टू यू ऑल? एनी डाउट्स अबाउट दैट? ओके. या फिर इसको मैं ऐसा भी लिख सकता हूँ 0.0 I can write it like tan inverse of 0.083. ऐसा भी लिख सकते हैं इसको. ठीक है. एनी डाउट्स अबाउट दैट? ये कैरम का सवाल मैं बाद में करूंगा. पहले मैं चाहूंगा इस क्वेश्चन को आप लोग देखिए गौर से. लुक एट दिस केयरफुली. Yeah, two vectors have magnitudes 2 and 3 meter. P is q 2 meter, q is 3 meter. The angle between them is 60 degree. Theta is equal to 60 degree. Find the scalar product of the two vectors. What will be the scalar product of these two vectors? P bar dot q bar is p q cos theta. मतलब क्या आएगा 2 into 3 into cos 60. Cos 60 is sin 30 is half. So it is 2 into 3 into half. And that answer will be 3. Is this okay? Find the magnitude of their vector product. P bar cross q bar is called as the vector product और ये होगा उसका magnitude. So magnitude is pq sin theta. So that is be 2 into 3 into sin of 60 degree. What is sin of 2 into 3 into sin of 60 is root 3 by 2. So this gets cancelled and the answer will be 3 root 3. Is this clear to you all?
I think I'll stop here for physics and switch over to maths now. Hmm?